Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching FYI Plus. There is a strong possibility of TMC MP Mahua Moitra losing her Lok Sabha membership. जी हाँ, महुआ मोइत्रा के लोकसभा सांसदी जाने के बहुत ज्यादा आसार दिख रहे हैं। उनकी सांसदी खतरे में है। उसका कारण यह है कि दर्शन हीरानंदानी, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उनके कहने पर उन्होंने पैसे लिए और उसके बाद लोकसभा में सवाल पूछे, दर्शन हीरानंदानी ने उनको कई सारे गिफ्ट्स भी दिए, बहुत सारा पैसा भी दिया और मिस्टर अडानी, गौतम अडानी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एम्बैरस करने के लिए महुआ मोइत्रा के जरिए बहुत सारे सवाल उठाए। वही दर्शन हीरानंदानी ने अपना स्टैंड बदल लिया है। उनके मुताबिक मैं नहीं हूं जिन्होंने सवाल पूछवाया, ये महुआ मोइत्रा थी जिन्होंने मुझसे कहा वो सवाल तैयार करने को, जिन सवालों को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं। महुआ मोइत्रा ने एक नहीं, दो नहीं, 50 सवाल, टोटल 61 सवाल में से जो महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं लोकसभा में, उसमें से 50 सवाल केवल मिस्टर अडानी से रिलेटेड पूछ डाले। और महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट में एलिगेशन ये था जो निशिकांत दुबे ने लगाया था उनके एक्स पार्टनर के चिट्ठी के बेसिस पे। उसके मुताबिक महुआ मोइत्रा ने ये 50 क्वेश्चंस मिस्टर अडानी को टारगेट करके मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह को एम्बैरस करने के लिए पूछे। सो द एलिगेशन अगेंस्ट Mahua Moitra was that she took money from the Hiranandani group to ask questions related to Mr. Gautam Adani, Adani Industries, PM Modi, and Home Minister Amit Shah. This was all an attempt to embarrass the BJP government or the Modi government. Now, what is coming out is absolutely shocking. As per the statement by Darshan Hiranandani, who's the son of billionaire Niranjan Hiranandani of the Hiranandani Group, Mahua Moitra put pressure on him. अब एक एलिगेशन मिस्टर निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पे लगाया था कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री ऑफिशियल आईडी और पासवर्ड को लीक किया और शेयर किया। अब यह बात साफ हो गई है कि वाकई में महुआ मोइत्रा ने ऐसा किया, और ऐसा करने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना ऑफिशियल पार्लियामेंट का आईडी और पासवर्ड किसी से भी शेयर करता है तो वो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है, पार्लियामेंट के रूल्स का हनन हो जाता है। ऐसे में उस मेंबर की मेंबरशिप जा सकती है। दैट्स द रियल एलिगेशन अगेंस्ट मिस महुआ मोइत्रा नाउ, that Mahua Moitra shared the official parliament ID and password with outsiders. The statement of Darshan Hiranandani confirms that he was indeed in possession of the official ID and password of Mahua Moitra. यानी महुआ मोइत्रा के पार्लियामेंट संसद के ऑफिशियल पासवर्ड और आईडी दोनों दर्शन हीरानंदानी के पास थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। और इस ऑफिशियल पासवर्ड और आईडी का इस्तेमाल करके लोकसभा सेक्रेटेरिएट को वो दर्शन हीरानंदानी भेज रहे थे। महुआ मोइत्रा केवल उन सवालों को तब उठाती थी जब लोकसभा में वो वर्बल क्वेश्चंस पूछती थी, लेकिन जो रिटन क्वेश्चंस हैं लोकसभा में दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वो जो आप खड़े होके एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर पूछते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जो रिटन क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप लिख कर भेजते हैं, उनका जवाब भी लिख कर आता है। ये जो दर्शन हीरानंदानी को लेकर जो सवाल जिनकी बात हो रही है, ये वो सवाल है जो रिटन में महुआ मोइत्रा के बिहाफ में दर्शन हीरानंदानी ने भेजे हैं। सो दर्शन हीरानंदानी वाज यूजिंग द ऑफिशियल आईडी एंड पासवर्ड ऑफ महुआ मोइत्रा, एंड ऑन बिहाफ ऑफ महुआ मोइत्रा Darshan Hiranandani was sending questions to Lok Sabha Secretariat, through which it was reaching the relevant ministers, and all these questions were related to Gautam Adani, Adani Industries, PM Modi, and Amit Shah. Now, Darshan Hiranandani has turned a witness against Mahua Moitra. वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ गवाह बन गए हैं, और उन्होंने जो स्टेटमेंट, जो एफिडेविट बृहस्पतिवार यानी 19 अक्टूबर को दिए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने शॉकिंग कह दी हैं। और इसके बाद, इस एफिडेविट के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद दर्शन हीरानंदानी के
इस सवाल का उठना लाजमी है कि क्या महुआ मोइत्रा अपनी मेंबरशिप लोकसभा की बचा पाएंगे, क्योंकि एज पर रूल कोई भी ऐसी चीज जो कि पार्लियामेंट सैंक्टिटी से जुड़ी हो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीक नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो फिर वो मेंबर रहने के लायक नहीं होता, वो भी तब जब लोकसभा सेक्रेटरीट ने निशिकांत दुबे के कंप्लेन पर, यह है निशिकांत दुबे जिन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ कंप्लेन किया था, उनके कंप्लेन को स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को भेजा था और ओम बिरला ने इस कंप्लेन को एथिक्स कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया। एथिक्स कमेटी के पास जो कंप्लेन है वो निशिकांत दुबे की है, लेकिन निशिकांत दुबे को ये कंप्लेन, ये चिट्ठी, ये पूरे फैक्ट्स महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर ने भेजे थे और इन्हीं के कंटेंट के बेसिस पे, इन्हीं के लेटर के में जो कुछ भी इन्होंने कहा था, इनके एक्स पार्टनर ने, जय आनंद देहद्राय ने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट सीबीआई में दिया था और एक लेटर निशिकांत दुबे को भेजा था, जो निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को फॉरवर्ड किया और लोकसभा स्पीकर ने उसी बेसिस पे एथिक्स कमेटी को बाकायदा एक्शन लेने के लिए बोल दिया। एथिक्स कमेटी को बोला प्लीज लुक इनटू द कंप्लेन अगेंस्ट महुआ मोइत्रा। सो द एपिसोड दैट स्टार्टेड विद अ complaint by Jay Anand Dehadrai, who's the ex-partner of Mahua Moitra. He sent out a complaint to the CBI and also to Mr. Nishikant Dubey, listing out a lot of things, how Ms. Mahua Moitra has been asking questions at the behest of a business house, which is Hiranandani Group, to target Mr. Adani Industries, and Prime Minister and Home Minister. Now it is coming out that it is not the industrialist who was paying Mahua Moitra to ask the question, but it is the other way around. Mahua Moitra requested Hiranandani CEO to frame questions for her using her own ID and password and send it to the Lok Sabha Secretariat addressing certain relevant ministries. So जो टारगेट अडानी ग्रुप को किया जा रहा था वो वाकई में महुआ मोइत्रा कर रही थी, हीरानंदानी ग्रुप नहीं। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ को ये एक्सप्लॉइट कर रही थी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में बहुत सारे डिटेल लिखे थे। तो ये पूरी कहानी का आगाज जय आनंद देहद्राय ने किया था, उसके बाद निशिकांत दुबे पिक्चर में आए और निशिकांत दुबे के बाद स्पीकर पिक्चर में आए, स्पीकर के बाद एथिक्स कमेटी पिक्चर में आई, सीबीआई भी पिक्चर में नहीं आई है। अब उसके बाद ये सारे इशू में हीरानंदानी के सीईओ जो दर्शन हीरानंदानी है, he has come to the picture and he said a lot of things. Let me just tell you what are the things. And it is because of whatever he is saying that the membership of Mahua Moitra is in doubt now. There's a real serious risk of she losing her Lok Sabha membership. Now, whatever Darshan Hiranandani said in his affidavit, which he has signed on 19th of October, he says that Moitra met him on several occasions and they used to communicate frequently, ranging from weekly to daily calls. यानी दर्शन हीरानंदानी के मुताबिक मोइत्रा से उनकी मुलाकात कई बार हुई है और वो लोग कम्युनिकेशन लगभग बहुत रेगुलरली कर रहे थे, वीकली यानी हफ्ते में एक दो बार या रोज भी करते थे। She shared with me her email ID as a member of parliament so that I could send her information and she could raise the questions in parliament. I went along with her proposal. Certain information was shared with me based on which I continued to draft and post questions using her parliamentary login whenever needed. Now, this is the statement which is dangerous for Mahua Moitra, because in this statement, Darshan Hiranandani is clearly saying that he used her official ID and password to send out those questions. दोबारा मैं हिंदी में बताया तो क्या कहा उन्होंने कहा है दर्शन हीरानंदानी ने कि महुआ मोइत्रा ने अपने ईमेल आईडी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे उनको मिले वो उन्होंने मुझसे शेयर किए और मैं उनको इंफॉर्मेशन भेजता था ताकि वो संसद में सवाल पूछ सके। उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि मैं उनको वो इंफॉर्मेशन देंगी और मैं सवाल फ्रेम करूंगा और उन सवालों को भेजूंगा। मैंने वैसा ही किया और मैंने उनको क्वेश्चंस भेजे उनके पार्लियामेंट्री लॉगिन को यूज करते हुए जब भी जरूरत हुई। अब अगर एक पार्लियामेंट का मेंबर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को लीक कर देगा
फिर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता. I hope Mahua Moitra is aware of this. Mahua Moitra is denying it. She's saying that all this is happening because government is putting pressure on Darshan Hiranandani and is forcing him to say what he's saying. But Darshan goes on in his affidavit saying many a times I felt that she was taking undue advantage of me and pressurizing me to do things I don't want to, but I had no choice. कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा फायदा उठा रही हैं और मुझ पर प्रेशर भी डाल रही हैं जब मैं नहीं भी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. उसका रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज शी has been a friend of mine for a long time and we were talking about a lot of things and I had committed to sending her question. Mahua Moitra ने कहा कि he has not been called by CBI or the ethics committee. Why would he write this on his own? Modi has threatened to shut his and his father's business down. They have huge investments in every state. BJP wants to get me at any cost, so forced him to do this. महुआ मोइत्रा के मुताबिक वो उनको तो न सीबीआई ने बुलाया है न एथिक्स कमेटी ने, फिर दर्शन हीरानंदानी ऐसा खुद से क्यों लिखेंगे? मोदी ने, उन्होंने पीएम नहीं लिखा है इस बार और न रिस्पेक्टेबल या ऑनरेबल लिखा है, सीधा लिखा है मोदी. मोदी ने उनको धमकी दी होगी और उनके और उनके फादर के जो बिजनेस हैं उनको बंद करने की बात कही होगी. उनके इन्वेस्टमेंट लगभग हर एक स्टेट में है. बीजेपी किसी भी सूरत में मुझे बाहर करना चाहती है और इसीलिए सब कुछ कर रही है. महुआ मोइत्रा ने संसद में गौतम अडानी पर इसलिए आरोप लगाए ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि बिगाड़ सके. ये सब कुछ दर्शन हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में किया है, कहा है. और वो एफिडेविट वो 19 तारीख को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 20 तारीख को यानी शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा का वो पिटीशन आ रहा है सुनवाई के लिए, जो उन्होंने अपने एक्स पार्टनर जय आनंद देहद्राई एंड अदर्स. तो शी हैज फाइल्ड दीज also Mr. Adani and Adani Group. So among the people who have been named in that defamation suit by Mahua Moitra are Nishikant Dubey, Jay Anand Dehadrai, social media platform X, Google, YouTube, 15 media houses, and she has asked to restrain them from making, publishing, circulating per se defamatory, facile, false and malicious statements against her. यानी कोई भी ऐसी चीज जो गलत है, जो डेफेमेटरी है, वो उनके खिलाफ न पब्लिश किया जाए, न सर्कुलेट किया जाए, न उस पर बात किया जाए. और इसके लिए उन्होंने गूगल, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर, फॉर्मर ट्विटर, जय आनंद देहद्राई जो उनके एक्स पार्टनर है, निशिकांत दुबे और 15 न्यूज चैनल्स, 15 मीडिया हाउसेस के खिलाफ उन्होंने ये पिटीशन डाला. और इसकी सुनवाई जो है वो फ्राइडे को यानी 20 अक्टूबर को होने वाली है. सो बिकॉज द केस इज लिस्टेड बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द 20th of October, Friday, that's the reason why Darshan Hiranandani issued a statement on the 19th. Mr. Ashwani Vaishnav, he was approached by Nishikant Dubey asking for her account to be checked, her official email ID to be checked, her official IP addresses to be checked. I spoke about this in the last video itself. Mr. Ashwani Vaishnav is the IT minister, and Mr. Nishikant Dubey wants that all the IP addresses that Ms. Mahua Moitra has accessed to use her official ID and where from where she has accessed her official parliament ID or email, that should be checked and found out whether she has, where all she has used and whether she has passed on the ID and password to someone else. Now this is a formal complaint that Nishikant Dubey made to Ashwani Vaishnav कि आप इसमें पूरी जांच कीजिए कि क्या किन किन आईपी एड्रेसेस से इन्होंने वो इंफॉर्मेशन एक्सेस किया है जो उनके ईमेल आईडी पे आता है, और ईमेल भेजने के लिए या क्वेश्चन भेजने के लिए इन्होंने कौन कौन से आईपी एड्रेसेस यूज किए हैं. अब ऑब्वियसली उस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाता कि वो आईपी एड्रेस जिसकी बात हो रही है, जिसको लेकर निशिकांत दुबे सवाल उठा रहे हैं, उनमें से कुछ आईपी एड्रेस हीरानंदानी ग्रुप के ऑफिस में होंगे. तो ये चीज तो दर्शन हीरानंदानी को पता होगा, इसीलिए दर्शन हीरानंदानी ने
खुद की पोजीशन को पहले ही क्लियर किया, खुद ही विटनेस बन गए एंड इज रेडी टू मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट Mahua Moitra. So government now has a witness against Mahua Moitra. I don't know what witness Mahua herself has, but अगर दर्शन हीरानंदानी ने ये बात पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी के सामने बोल दी या कोर्ट में बोल दी या सीबीआई के सामने बोल दी, तो फिर महुआ मोइत्रा को बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबरशिप तो जाएगी ही, एक क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ सीबीआई इनिशिएट कर देगी या पुलिस केस भी किया जा सकता है, और एथिक्स कमेटी बाकी जो कुछ भी करना है वो तो करेगी। पॉलिटिकली भी एम्बैरेसिंग होगा उनके लिए भी और ममता बनर्जी के लिए भी। उनका पॉलिटिकल करियर खुद सवालों के घेरे में आ जाएगा, क्योंकि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएम को, गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए ये सब चीजें करने लगे, तो फिर ये ऑपोजिशन नहीं होता है, ये कुछ और होता है। ये अनएथिकल चीजें हैं जो महुआ मोइत्रा कर रही हैं, अगर ये एलिगेशंस सही हैं तो जो कुछ भी निशिकांत दुबे ने कहा, जो कुछ भी उनके एक्स पार्टनर जय अनंत देहदराय ने कहा, वो सब कुछ सही होता दिख रहा है, क्योंकि वही सारी चीजें दर्शन हीरानंदानी ने भी अपने एफिडेविट में कही है। इट्स द कैश फॉर क्वेरी स्कैम इज टर्निंग आउट टू बी वेरी मर्की. Possibility of Mahua Moitra coming out of it is very bleak, because in politics you are supposed to oppose and not conspire. When you start conspiring, then it's a crime. It's no more politics, and that's exactly what Mahua Moitra is doing. Please tell me, what is your view on this? Because this is a story which is getting serious. Mahua Moitra and TMC are in trouble. You cannot do this in a democratic setup. There's a system and everybody must follow that system. Clearly, Mahua Moitra is not doing that. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. We'll be back with much more